मूवी की स्टार्टिंग एक ख़ास दिन से होती है क्योंकि इस ख़ास दिन में एक बहुत बड़ी कंपनी में कुछ लोगों का इंटरव्यू होता है। 8 लोगों को इस इंटरव्यू के लिए चुना गया था। वो सारे इस इंटरव्यू के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। नेक्स्ट सीन में एग्जामिनेशन सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पे इन लोगों का इंटरव्यू होना था। यहाँ पे 8 सीट्स होती हैं। हर सीट पे इनका पेपर पेन होता है जहाँ पे कैंडिडेट का नंबर शो किया होता है। इस हॉल के गेट पर एक गार्ड होता है जो काफ़ी अलर्ट खड़ा होता है और वहाँ पे एक और हैंडसम सा आदमी होता है जो इन्विजिलेटर होता है और ये कहता है कि वेलकम टू दिस इंटरव्यू। ये बहुत मुश्किल था हम लोगों के लिए जो आप लोगों को इस इंटरव्यू के लिए चुना गया। मेरी बात को गौर से सुने। आप सब लोगों से जस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए 80 मिनट्स होंगे। इसके लिए 3 रूल्स होंगे। पहला ये कि आप मुझसे और गार्ड से कोई सवाल नहीं करेंगे। दूसरा कि कोई भी पेपर शीट को खराब नहीं करेगा और लास्ट वन इज दैट कि कोई भी अगर एक भी स्टेपिंग बाहर निकाला तो आप इस इंटरव्यू के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। उसके बाद वो उनसे पूछता है डू यू हैव एनी क्वेश्चन, लेकिन कोई भी इनका जवाब नहीं देता और चुप करके देखते रहते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जब ये लोग अपना क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो ये खाली होता है, कुछ भी इस पे नहीं लिखा होता। ये सारे परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक लड़की अपने पेपर पर लिखती है कि मुझे यकीन है कि मैं इस जॉब के लिए खुद को काबिल समझती हूँ। लेकिन ऊपर से गार्ड आ जाता है और इसको बाहर जबरदस्ती लेकर चला जाता है क्योंकि इसने अपना पेपर खराब कर दिया था। ये देखकर बाकी लोग काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त एक लड़का बोलता है कि हमको सिर्फ ये अलाउ नहीं है कि हम गार्ड या इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते, लेकिन हम आपस में तो बात कर सकते हैं और इस तरह रूल को भी नहीं तोड़ेंगे। और फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं और इनको समझ आ जाती है कि हमको जवाब नहीं सवाल ढूंढना है। इनमें से एक आदमी कहता है कि हम मिलके ये सवाल ढूंढ सकते हैं। सारे अपने अपने व्यू देते हैं। ये हमारी जहानत चेक करना चाहते हैं या हमारा टीम वर्क देखना चाहते हैं। इनमें से एक आदमी अपना नाम बताने लगता है, लेकिन दूसरा आदमी उसे रोक देता है। हमारा नाम नहीं कैंडिडेट शो है पेपर पे, इसलिए हो सकता है कि नाम ना बताना ही इस एग्जाम का एक हिस्सा हो। फिर वो सब एक दूसरे का निक नेम रख देते हैं। इनमें से एक को ब्लैक का नाम देते हैं जो हबशी होता है, दूसरा जो गोरे कलर का होता है उसको व्हाइट और एक लड़की को ब्लॉन्ड क्योंकि उसके बाल ब्लॉन्ड होते हैं। वहाँ पे 2 लड़के और 2 लड़कियां भी होती हैं। इसके अलावा एक लड़का बिल्कुल चुपचाप बैठा होता है, कोई भी बात नहीं कर रहा होता और इनकी बातें सुन रहा होता है। एक लड़का कहता है कि हमको इन्विजिलेटर ने चेयर से उठ जाने से भी नहीं रोका, तो उठकर खड़ा हो जाता है और इसको गार्ड भी कुछ नहीं कहता। वहाँ पे एक लड़की कहती है कि शायद इस पे लिखा हुआ हो कुछ बट इनविजिबल हो। तो ये सुनकर एक लड़का पेपर को लाइट के नीचे करके देखने लग जाता है कि शायद कुछ नजर आ जाए। तभी ब्लॉन्ड कलर वाली लड़की कहती है कि शायद पेंसिल शेडिंग से कुछ नजर आ जाए क्योंकि शेड करने से भी मे भी कुछ शो हो जाए। तभी व्हाइट बॉय कहता है कि ये तुम खुद क्यों नहीं रिस्क लेती, ट्राई कर लो। लेकिन ब्लैक लड़का उसको रोक देता है। क्या याद नहीं इन्विजिलेटर ने बोला था कि अगर एक दूसरे के पेपर खराब किया तो निकाल दिया जाएगा। तभी एक दूसरी लड़की कहती है कि शायद एक दूसरे के सवाल एक दूसरे की शीट पे हों। तभी साथ बैठा ब्लैक लड़का कहता है कि क्या हमको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, तो शायद किसी एक पेपर पे ही क्वेश्चन हो। ये सुनते ही व्हाइट सारों के पेपर लेकर लाइट पे चेक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो लड़का अभी भी बिल्कुल चुप बैठा होता है। व्हाइट इसका पेपर भी मांगता है बट कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो पेपर छीन लेता है। तो वो पेपर छीन कर लाइट पे चेक करता है बट इस पे भी कुछ नहीं लिखा होता। सारे कहते हैं कि इसमें कोई ना कोई तरीका तो होगा जिससे इस क्वेश्चन को ढूंढा जा सके। तभी ब्लैक लड़का कहता है कि शायद इस पेपर पे लिखा हुआ हो किसी खास लाइट से शो हो। तभी ब्लॉन्ड को दीवार से एक जगह पे ब्लू लाइट नजर आती है और कहते हैं कि इस लाइट पे चेक करते हैं, लेकिन इनको इस लाइट के लिए ऑन ऑफ के लिए कोई बटन नहीं मिलता। ब्लैक कहता है कि ये तो इमरजेंसी लाइट है और ये तभी ऑन होगी जब हमारे वाली लाइट ऑफ होगी, तो इसलिए इन सारी लाइट्स को तोड़ना होगा। तो ये फिर इनको तोड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ को इस बात पे इतराज होता है कि अगर ये सारी लाइट्स ब्लास्ट करने पे भी ब्लू लाइट ऑन ना हुई तो क्या हम सब अंधेरे में रहेंगे। इस बात पे ये फिर वोटिंग करते हैं और नतीजा ये निकलता है कि लाइट सारी तोड़ दी जाए। तो लाइट्स डिस्ट्रॉय करते ही ब्लू लाइट्स ऑन होने लगती हैं। फिर ये सारे एक एक करके अपने पेपर चेक करते हैं, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता और ये अपसेट हो जाते हैं क्योंकि 20 मिनट तो ऑलरेडी गुजर चुके होते हैं, बाकी 60 मिनट्स रहते हैं। व्हाइट कहता है कि इन्विजिलेटर ने ये बोला था कि अपने पेपर खराब नहीं कर सकते बट किसी दूसरे का तो खराब कर सकते हैं, इसलिए वो उस लड़की का पेपर उठाकर खराब
चेक करने लग जाते हैं जिस लड़की को गार्ड ने बाहर निकाल दिया था। पेपर पर स्क्रैच करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता। इसके बाद वाइट कहता है कि पेपर के 4 पार्ट करके इस पे पानी फेंका जाए, तो ये पानी ना होने की वजह से इस पे टॉयलेट कर देता है। बट सारे इसकी इस हरकत से काफी बैड फील करते हैं। कोने में बैठा आदमी जो चुप था अब अचानक रोने लगता है और फ्रेंच में कुछ बोलने लग जाता है। लड़की इसको समझ जाती है, कहती है ये बोल रहा है कि इससे तुम्हारी अपनी असलियत जाहिर होती है। साथ ही बैठा लड़का कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता, जस्ट एक गेम हो। और उसके सामने एक ब्लैक ग्लास उसे नजर आता है तो उधर बढ़ने लग जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इन्विजिलेटर हमको देख के हमारी इस बेबसी पे हंस रहा हो। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, ये ऐसी कंपनी नहीं है, इस कंपनी के सीईओ ही जस्ट सब कुछ देख सकते हैं और कोई इन्विजिलेटर हमको नहीं देख रहा होगा, डोंट वरी। ये जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए आए थे, मजे की बात ये है कि इनको इसका नाम तक नहीं पता था। बस ये पता था कि ये किसी बीमारी के लिए मेडिसिन बना रही थी जो किसी खास बीमारी के लिए थी। लेकिन लड़का लड़की से कहता है कि इस कंपनी को नुकसान हुआ था इसलिए इन्होंने कंपनी बंद कर दी थी। लेकिन लड़की कहती है कि ये बस दुनिया को सिर्फ दिखाना था, मुझे लगता है इन्होंने इस बीमारी की मेडिसिन ढूंढ ली हो। लड़का कहता है हाँ, अगर ऐसा है तो ये जरूर काफी अर्निंग कर रहे होंगे, इसलिए हम जैसे लोगों को हायर कर रहे होंगे। फिर इनको दीवार पर एक ब्लैक अलार्म नजर आता है और ये कहते हैं कि शायद इसमें जो केमिकल हो पिक्चर को डेवलप करने के लिए यूज होता हो और इस केमिकल से शायद इस पेपर पे कुछ नजर आ जाए। तो तब एक लड़की गार्ड के पास जाती है तो गार्ड की पॉकेट से एक लाइटर निकाल लाती है ताकि वो इसको जलाकर अलार्म के पास करे तो अलार्म से पानी या वो केमिकल निकले। तो वो लाइटर से आग जला के अलार्म की तरफ करती है बट इसका हाथ नहीं पहुंच पाता। तो व्हाइट बॉय एक पेपर उठाकर देता है कि तुम इसको जलाकर इसकी आग अलार्म तक पहुंचा दो। जैसे ही आग लगती है तो फायर अलार्म रिंग हो जाता है बट जब वो देखती है कि जो पेपर जलाया था उसी का था, पेपर खराब हो जाता है तो गार्ड उसको पकड़ के बाहर निकाल देता है। बाकी 6 लोग रह जाते हैं। व्हाइट की इस हरकत पर ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है तो कहता है कि आई शुड पंच योर लाइट्स आउट। तो उसके बोलते ही सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो ब्लॉन्ड उसको बोलती है कि ये तुमने क्या कर दिया। पास खड़े लड़के को बात समझ आ जाती है, कहता है कि लाइट्स आउट कहने पे ऑफ हो गई हैं, अब मैं ऑन कहूंगा तो ये ऑन हो जाएंगी। और कहते ही वैसे ही हुआ। इनको समझ आ गई कि यहाँ वॉइस कंट्रोल वाला सीन चल रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चुप लड़का गुस्सा होने लग जाता है और साथ ही रोने लगता है। तो व्हाइट लड़का उसके पास जाता है और कहता है कि तुम ये पेपर फाड़ क्यों नहीं देते। तो वो तंग होकर पेपर को फाड़ देता है। तो गार्ड उसे बाहर निकालने लगता है तो उस आदमी का चश्मा वहाँ गिर जाता है। इधर ब्लैक लड़के को व्हाइट पे गुस्सा आता है तो उसके मुंह पे मुक्का मार देता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तो ब्लैक उसे उठा के चेयर के साथ उसे बांध देता है। जैसे ही उसको होश आता है तो वो कुछ बोलने की ट्राई करता है बट ब्लैक टी नहीं उतारता। तो एक लड़की हटा देती है तो वो कहता है प्लीज मुझे मेरी मेडिसिन दे दो। तभी ब्लैक को पता चलता है कि इसको वही बीमारी है जिसकी कंपनी मेडिसिन बना रही है, जो हर 1 घंटे के बाद मेडिसिन लेनी होती है। वो कहता है मुझे तुम लोग छोड़ दो, मुझे उस क्वेश्चन का पता चल गया है, अगर मुझे मेडिसिन दोगे तो आप लोगों को भी बता दूंगा। ब्लैक चेक करता है बट उसकी पॉकेट से ब्लैक कुछ नहीं मिलता। उसी दौरान वो दोबारा बेहोश हो जाता है। एक लड़के को उस लड़की पे शक होने लगता है जिसने इसकी पट्टी मुंह से हटाई थी। कहता है कि तुम इस कंपनी में काम करती रही हो, तुम अब जानबूझ के हमारी तवज्जो हटा रही हो असल बात से, तुम बताओ कि हमें क्या क्वेश्चन है। वो कहती है कि मैं जस्ट इस कंपनी में एक HR हूँ और मैंने कभी भी CEO को नहीं देखा और यकीन करो कि मुझे ये भी नहीं पता कि क्वेश्चन क्या है। उसके साथ ही सीन दिखाया जाता है जिसमें व्हाइट की बॉडी कांपने लगती है लेकिन ब्लॉन्ड लड़की कहती है कि ये जानबूझ के एक्टिंग कर रहा है। ब्लैक कहता है कि नहीं ये सच है, ये वाली बीमारी मेरी वाइफ को थी। तो ब्लॉन्ड कहती है कि अगर ये बात सच है तो फिर तो वाकई उसके पास वो मेडिसिन थी, मतलब ये कि हम में से किसी के पास मेडिसिन है। तो वो एक दूसरे को चेक करने लग जाते हैं। यहाँ पे जस्ट इनके पास 15 मिनट्स रह जाते हैं लेकिन मेडिसिन किसी को भी नहीं मिलती। कि उस लड़के के पास आती है जिसने कहा था कि मुझे तुम पे शक है। तो वो उससे कहती है कि जो तुमने बबल खाई थी वो कहाँ निकाल के फेंकी है। तो वो बबल जाके उठाती है तो उसके अंदर से वही मेडिसिन निकलती है। तो वो जाकर उस व्हाइट को खिलाने लगती है। तो लड़का उसके हाथ पर मारता है तो वो पिल हाथ से उड़कर उस ट्रेन में जाके गिर जाती है। वहाँ पे किसी का हाथ नहीं पहुँचता। तो वो गुस्से से कैमरे में जाकर इन्विजिलेटर से गुस्सा होती है कि तुमको नजर नहीं आ रहा कि वो मर रहा है। इस बात पर गार्ड उसे पकड़ कर बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने रूल तोड़ा था। उसके बाद ब्लॉन्ड अपने बालों से पिन निकाल
निकालती है तो उस पेन के जरिए से उस पिल को बाहर निकाल लेती है और वाइट को खिला देती है। अब यहाँ पे बस ये 4 लोग बचे होते हैं। अब सारे वाइट से पूछते हैं कि हमने आपको मेडिसिन खिला दी है, अब हमको क्वेश्चन बताओ। तो आगे से वाइट कहता है कि इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है कि हम में से जो भी एंड में बचेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये कहते ही वाइट उस गार्ड की तरफ भागता है क्योंकि उसके पास गन थी, लेकिन उससे पहले ब्लैक वहाँ पहुंचकर गन निकाल लेता है तो वाइट पे तान लेता है। वाइट कहता है कि ओके तुम मुझ पे गन चलाना चाहती हो तो वेलकम चलाओ। ब्लैक गन चलाता है बट गन नहीं चलती, लेकिन ये गन वाइट किसी तरह ब्लैक से छीन लेता है और इस पे गन शूट करता है बट गन नहीं चलती। उनको याद आता है कि गन पे तो फिंगरप्रिंट गार्ड का था, तो वो जाकर गार्ड के फिंगरप्रिंट से एक्टिव करके बाकियों पे तान लेता है। तो वाइट वो गन दूसरे लड़के पे तान लेता है तो वो लड़का कहता है कि ओके ओके मुझे ना कुछ कहो, मैं ही चला जाता हूँ। तो वो चला जाता है, बाकी ये जस्ट 3 रह जाते हैं। फिर वाइट ब्लैक को कहता है कि तुम अब बाहर जाओ, लेकिन ब्लैक कहता है कि मैं क्यों जाऊँ। तो ब्लॉन्ड कहती है कोई बात नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। इसी के साथ ही वो डोर के पास जाकर बोलती है कि लाइट्स ऑफ, तो लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो ब्लॉन्ड छुप जाती है बट वाइट अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाता है और साथ ही कहता है लाइट्स ऑन, तो देखता है कि जो उसने फायर किया था वो ब्लैक के सीने पे लग जाता है और वो वहाँ पर गिरा पड़ा। वाइट डोर की तरफ देखता है तो अभी भी थोड़ा सा पाँव ब्लॉन्ड का नजर आ रहा था, बाकी वो सारी बाहर होती है। वाइट समझता है कि मैं जीत गया हूँ और टाइम की तरफ देखता है तो वो खत्म हो चुका होता है और समझता है कि मैं ही अकेला हूँ जो जीत गया हूँ और कैमरे के सामने आकर कहता है कि देखो जस्ट मैं अकेला ही बचा हूँ और मैं ये जॉब जीत गया। तभी कार्ड आता है, उसे अपनी वॉच पे टाइम दिखाता है कि अभी भी कुछ टाइम बाकी रहता है। असल में ये उस वक्त सीन हुआ था जब ये लोग आपस में लड़ रहे थे, तो वो आज चुप करके बैठा होता है आकर कुछ टाइम सेकंड आगे कर देता है। बट वाइट को लगता है कि टाइम तो एंड हो गया है, बट टाइम तो अभी रहता था। कि वो कार्ड वाइट को बाहर आकर निकाल देता है और बाकी रूम में जस्ट ब्लॉन्ड बची होती है। उस आदमी को जो चुप करके बैठा था, जब निकाला गया था तो उसका चश्मा रह जाता है, तो वो ब्लॉन्ड उस चश्मे से पेपर को देखती है तो उसको वो क्वेश्चन नजर आ जाता है और उसे समझ आ जाती है। और जब टाइम मुकम्मल हो जाता है तो वो इन्विजिलेटर और वो आदमी अंदर आ जाते हैं जो वहाँ चुप बैठा था। तो ब्लॉन्ड को समझ आ जाती है कि असल में यही आदमी इस कंपनी का सीईओ है और ये यहाँ बैठकर हमको चेक कर रहा था। तो ब्लॉन्ड इनके करीब जाती है और कहती है नो। तो ये खुश हो जाते हैं कि इसने ठीक जवाब दिया है। असल में क्वेश्चन ये था जो इन्विजिलेटर ने स्टार्ट में ही पूछा था, तो उस पे ब्लॉन्ड ने नो कहा था, लेकिन उसके साथ ही ब्लॉन्ड कहती है कि मैं ये जॉब नहीं कर सकती थी जहाँ पे लोगों की जान ली जाती हो। तो इन्विजिलेटर ब्लैक के पास जाता है तो वहाँ जाकर वो ब्लैक के सीने से वो गोली निकाल देता है और ब्लॉन्ड को कहता है कि ये देखो ब्लैक अभी भी जिंदा है और कहता है असल में ये ऐसा ही कैप्सूल है जो जख्म को फौरन हील कर देता है। ये सिर्फ इस बीमारी का इलाज नहीं है बल्कि बहुत सारी और बीमारियों का भी इसमें इलाज है। इसको बनाने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है बट हम ये मेडिसिन ऑलरेडी बना ली है, तो इसलिए हम आपको हायर कर रहे हैं। ये सुनकर ब्लॉन्ड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस जॉब को ज्वाइन कर लेती है और इस तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।